नहीं है इसकी, प्रकृति की कोई सीमा नहीं है, सूरज की कोई सीमा नहीं, चांद की कोई सीमा नहीं। वो पाकिस्तान का चांद नहीं है, फोटो बना देने से नहीं हो जाएगा। सूरज किसी जो है देश की सीमाओं में नहीं बंधा है, हवाएं नहीं बंधी है। इसलिए अग्नि जो 5 तत्व हमारे हैं उस पर आइए प्रकृतिवाद, जिसको बुद्ध ने भी कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि। ईश्वर की खोज मेरी जारी है, इसलिए मैं ईश्वर कौन है इस पर जो है मैं अभी खड़ा नहीं हूं। सभी भारतीयों को अखिलेश कुमार सिंह का अभिनंदन वंदन है। सवाल जो है मुझसे पूछा गया कि आप सनातन या राष्ट्रवाद की जो आज चल रही है उसमें आपका क्या विचार है। मैं थोड़ा सा इतर हूँ, क्योंकि मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ। भले मैं जो है एक नागरिक होने के नाते वोट देता हूँ, लेकिन वो मेरा निजी विचार है। लेकिन मैं संगठन किसान फोर्स के नाम से जो है मेरा संगठन है, तो ये सामाजिक संगठन है। इस पर मैं किसी पार्टी के विरोध और पक्ष में जो है मैं नहीं कुछ बनने जा रहा हूँ। मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद से ऊपर भी है प्रकृतिवाद। सीमाएं नहीं है इसकी, प्रकृति की कोई सीमा नहीं है, सूरज की कोई सीमा नहीं, चांद की कोई सीमा नहीं। वो पाकिस्तान का चांद नहीं है, फोटो बना देने से नहीं हो जाएगा। सूरज किसी जो है देश की सीमाओं में नहीं बंधा है, हवाएं नहीं बंधी है। इसलिए अग्नि जो 5 तत्व हमारे हैं उस पर आइए प्रकृतिवाद, जिसको बुद्ध ने भी कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म माने नियम। प्रकृति के 2 नियम है, एक प्रकृति का नियम जिससे हम सबकी रचना हुई है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल करके नहीं सांसें ले रहा है। उसके शरीर के साथ बचपना, जवानी और वृद्धावस्था जो आती है वो हमारे सभी लोग, मुस्लिम हो ईसाई, सभी लोग ऐसे ही मेरी एज के बस उनके बाल पक गए और बूढ़े हो गए और ये जो है हड्डियां सूख गई और चमड़े सूख गए। क्यों नहीं जो है अपना अल्लाह के नाम पर उनकी जो है और गॉड के नाम पर के बिल्कुल रहते हैं, चलो मैं भी धर्म बदल लूं अपना। ये सब जो है फालतू बातें, बकवास की बातें जो है मैं नहीं करना चाहता। ये सब कूड़े कचड़े को उठाकर बाहर फेंको, प्रकृति पे आओ। प्रकृति किसी का जो है के साथ न्याय करती है, याद रखना। प्रकृति क्या है? स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है? हम जो है कैसे हुए हैं? अपने से पूछो कि मैं हूं कौन, मैं कैसे पैदा हुआ, मैं क्या हूं? मैं केवल एक शरीर के भीतर मैं हूं, आत्मा और परमात्मा। ये तो आपका चिंतन है। ईश्वर की खोज मेरी जारी है, इसलिए मैं ईश्वर कौन है इस पर जो है मैं अभी खड़ा नहीं हूं। अभी मैं भरोसा नहीं कर सकता कि ईश्वर है या नहीं है। मैं खोज जारी कर रहा हूं। खोज जब तक मेरी चलती रहेगी वो चलती रहेगी। लेकिन मैंने देखा क्या कि ये फूल खिलते हैं, हवाएं चलती हैं, रंग कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से जो है अग्नि पैदा होती है, कहाँ से जो है शरीर के अंदर ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इस पर जो है विचार करो ना, इसको देखो। तुम्हारा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा या मुस्लिम ही तमाम हो जाएंगे तो क्या बैर विरोध क्रोध अहंकार सब क्या हमारे समाप्त हो जाएंगे? तो चलो मुसलमान ही हो जाएगा, वहां भी वही क्रोध वही अहंकार। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हमारे आपस की कटुता मिट जाएगी? भाई भाई लड़ना छोड़ देंगे? नहीं ना, अहंकार क्रोध तो वही रहेगा, बीमारियां वही रहेंगी। तो फिर क्यों फिर ईसाई बनकर देखा जाए, वहां भी वही बात। मैं तो तीनों के बीच में रहा, लेकिन मैंने देखा क्या कि सब एक साथ वही चिंता, वही क्रोध, वही मोह, वही लोभ। इसको देखो, इसको कैसे नियंत्रण होगा? ये सब राजनीति का विषय है, पृथक करके और पृथकवादी चीजें हैं, भेद डालो, राज करो। इसको यार कचरे की तरह नौजवानों को सब फेंक देना चाहिए बाहर, इसके चिंतन करनी चाहिए। नहीं जब तुम्हारा जो है सड़कें अलग अलग बनाई जाएगी, क्या हिंदू की सड़क अलग बनेगी, मुसलमान की सड़क अलग बनेगी? सड़क पर तो चलना है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड ओबीसी की सड़कें अलग होंगी क्या उसके घर जाने के लिए? कैसे बनाए? संभव है? बिजली का तार कैसे जाएगा अलग अलग? संभव है? आप बताओ। स्कूल के अलग अलग डॉक्टर, तुम बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो ये बताओ? मान लो कि डॉक्टर के यहाँ जाना है तो अच्छा डॉक्टर खोजोगे, या ओबीसी के डॉक्टर को खोजते खोजते तो मरीज मर जाएगा। मुसलमान डॉक्टर खोजते खोजते तो मर जाएगा। पता चलेगा कि हिंदू डॉक्टर है, पता चलेगा कि पांडे जी हैं, कोई यादव जी हैं, कोई सिंह साहब हैं, कोई मास्टर तो अच्छा खोजोगे या कोई जाति का खोजोगे। ये भ्रम यार छोड़ो, ये कचरा को उठाकर फेंक दो कहीं, कूड़ादान मत बनाओ अपने दिमाग को, तब जाकर के तुझे मिलेगा धम्मम शरणम गच्छामि। तुम प्रकृति के शरण में जाओ। श्वास लेने की कला, प्रकृति को स्वच्छ रखो, पर्यावरण को स्वच्छ रखो। कैसे? जब भीतर में अपना पर्यावरण एक है। मैं कहा ना 2 नियम, एक नियम प्रकृति का है और एक नियम समाज का बनाया हुआ है। प्रकृति का नियम जिसको ईश्वर गॉड सत्ता कहते हो, ब्रह्म कहते हो, वो है, उसने बनाया, जिस पर हमारा वश नहीं है। हम प्रकृति को मुट्ठी में नहीं कर सकते, लेकिन प्रकृति के वश में हम हैं। इसलिए प्रकृति के अनुरूप अपने को ढाल सकते हैं। ठीक है? ठंडा प्रदेश के लोग अपने ढाल लेते हैं, जानवर से लेकर आदमी तक। गर्म प्रदेश के लोग अपने से ढाल लेते हैं।
तो ये प्रकृति ऑटोमेटिक ही शरीर बना हुआ है, इसमें कहीं किसी बनावट की जरूरत नहीं है। ये अपने आप अपने को ढलता जाएगा। कुछ प्रकृति सहज अवस्था में रहो। प्रकृति का एक नियम है, मानो उठते समय चलना, भोजन करना, स्नान करना, बैठना, उठना, ये सब प्रकृति के अनुसार। कैसे अपना मौसम में फूल खिलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे मुरझा करके डाल से गिर जाते हैं, कैसे बसंत, कैसे पतझड़, इस प्रकृति के देखो, झांको। और दूसरा एक जो है नियम है, आप देखते हो, वो समाज का बनाया हो, उसका संविधान। एक संविधान देख लिया प्रकृति का, और एक संविधान हमने समाज की रचना को, संसार में हम चुकी हैं। चलते हैं, हमारे क्रोध आ जाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं, दबाते हैं, प्रभुत्व स्थापित करते हैं। इसके लिए कानून बनाया गया कि कानून में जो है कोई किसी को सताएगा नहीं, जियो और जीने दो की भावना होगी, जियो और जीने दो, कैसे हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। इस सिद्धांत पर, मूल सिद्धांत पर संविधान की रचना हुई। नहीं तो क्या होगा, ताकतवर आदमी जो है सबकी बहु बेटियों को अपने घर लेके चलाएगा, अपने दूसरे के धन को अपने घर में खींच लाएगा। इसके एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई जो है एक सिक्योरिटी की व्यवस्था रहेगी, उसको मिले तो वो चाहिए हमें जो सिक्योरिटी सबको प्रदान करे, सुरक्षा। उसके बाद शिक्षा, शिक्षित होंगे तब हम क्या होंगे, तब संगठन बनाएंगे, तो मॉब लंचिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम शिक्षित हो गए। अब हम सोचेंगे जियो और जीने तो मॉब लंचिंग नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, समूह में आकर के कोऑपरेटिव सिस्टम बनाएंगे, हम भी जिए और तुम भी जियो। खेती भी कोऑपरेटिव सिस्टम से करें, अपना एजुकेशन को ले आएं, अपना कैसे जो है डॉक्टर जो है अपना एक मसीहा बन करके दूसरों की जो है सेवा कर रहा है, उसको भी तो कोई दूसरी जगह से अनाज पैदा करके देता है। तो अपने को सोच लेता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं ज्यादा कमाऊंगा, और एक किसान जो है सोचिए कि उसका पेट भरण करता है, कोई अनाज तो केवल खाएगा नहीं। तो अब किसान बेचारे के पास देने की जो है व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेगा, उसको भी वो कोऑपरेटिव, यानी मैं जानता हूं भाई, मैं तुम्हें मदद कर देता हूं और हम उसके बदले में हमारा पेट जो है अपना, इस सिद्धांत पर जो है हमको चलना पड़ेगा।